अगर आपके यूपी टेट मॉक टेस्ट में 80 या 85 नंबर आ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये स्मार्ट गैसिंग ट्रिक्स आपको 100 के पार ज़रूर ले जाएंगी। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस अबाउट स्मार्ट गैसिंग स्ट्रैटेजी। हम इस वीडियो में जिन टेक्निक्स की बात करने वाले हैं वो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी CTP हो या फिर मैथ हो या EVS हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट में वो एप्लीकेबल है। वो टेक्निक्स हर सब्जेक्ट में लगेंगे। टेक्निक 1 का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स में किसी भी पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसे रीड करते हैं। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? 4 ऑप्शन पर रीड करते हैं। गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। ये बुद्धि का एक सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंट। जैसे मुझे पता है कि इसे किसने दिया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकती हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि बुद्धि का सिद्धांत, ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी है, गोलमैन और जॉन मेयर नहीं हो सकते। मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हटा दिया। अब मेरे पास स्पीयरमैन बचता है और गार्डनर बचता है। अब एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। स्पीयरमैन ने द्विकारक थ्योरी दी है, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। सही आंसर तक हम अपने आप पहुंच गए। ऑप्शन डी बचा गार्डनर, इसका सही जवाब है गार्डनर। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेस्ट मेथड है, साइंटिफिकली प्रूफ मेथड है। इस तरह से क्या होता है, अगर 4 में से 2 ऑप्शन हटा दिए गए तो आंसर की सही होने की संभावना बढ़ जाती है। टेक्निक नंबर 2, कीवर्ड्स को पकड़ो। अगर आपको क्वेश्चन में इन कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स दिखाई दें, हमेशा, केवल, सभी, कभी नहीं, इस तरह के अगर कीवर्ड दिखाई देते हैं, अगर वह क्वेश्चन पॉजिटिव है, अगर ये कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो वह ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये जो वर्ड्स होते हैं हमेशा, केवल, सभी, कभी नहीं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए गलत होता है, क्योंकि ये नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। कहने का अर्थ ये है, पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव होगा। जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। टेक्निक नंबर 3, कॉमन सेंस प्लस कॉन्सेप्ट से प्रश्न को हल करना। टेक्निक नंबर 4 आगे आने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं चुटकियों में। स्क्रीन पर एक प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने सेंस के द्वारा और कॉन्सेप्ट के द्वारा किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, 99%। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, ऑप्शन को रीड करते हैं, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकार होगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे निष्क्रिय होंगे। 4th ऑप्शन ये है, मैंने रीड कर दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मैंने कैसे पहचाना? ऑप्शन बी है, देखिए आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उसमें लिखा है कुशलताओं पर ही बल, ओनली लिखा है, जो कि गलत होता है, नेगेटिव है और पॉजिटिव सवाल पूछा गया है। ऑप्शन बी इसलिए सही है क्योंकि बालक को ध्यान में रखकर उसके सर्वांगीण विकास, हर एक पक्ष की बात की गई है। टेक्निक 4, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न हल करके आइए। जो OMR सीट हैं गोले भर के आइए। किसी एक प्रश्न पर ज़्यादा समय मत दो। सबसे पहले जो आसान प्रश्न है उनको पूरा कीजिए, फिर अपने आगे प्रश्नों को पढ़िए और कीजिए। लास्ट 3 बड़ी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, भूल कर भी इन बड़ी गलतियों को ना करें। फर्स्ट, अवॉइड द मिस्टेक। बिना प्रश्न पूरा पढ़े उत्तर देना, ये भी एक बड़ी गलती है। प्रश्न को पूरा पढ़िए, आराम से पढ़िए। मिस्टेक नंबर 2, जल्दबाजी में OMR गलत भरना, यानी कि आप गोले गलत भर देते हैं। किस पोर्शन का प्रश्न कहाँ से शुरू है, आप वहीं से गोले भरना स्टार्ट कीजिए। इसमें और भी गलतियाँ करने से बचना चाहिए, जैसे अपने रोल नंबर को ठीक से भरना, आराम से भरें, पढ़कर भरें, एक एक चीज़ को रीड कर कर भरें। रोल नंबर को आराम से भरिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती, थर्ड एंड लास्ट, जो आपको नहीं करनी है, हर प्रश्न में अनुमान लगाने की कोशिश करना, यानी कि तुक्का लगाना, ये बहुत बड़ी गलती है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग से पेपर को पूरा हल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्मार्टली खुशी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ जिससे मैं आप सभी की हेल्प कर पाऊँ।